टेबल है, आपको याद होनी चाहिए। एक का मान क्या पर क्या होता है, देखो ध्यान दो। हमें क्या करना था, लिखना है 0 1 2 3 4। जो नंबर सबसे बड़ा है, जो नंबर सबसे बड़ा है वो नंबर का हमें क्या करना है, यहाँ पर भाग देना है। हमें क्या देना है, यहाँ पर भाग देना है। इसका देंगे 4 का भाग देंगे। अगर मैं 4 का भाग यहाँ देता हूं तो क्या आता है 0। यहां जाएगा नहीं तो सेम रहेगा, और यहां देने पर दोनों में 2 का भाग जाता है। इधर एक बार तो इधर 2 बार, इन दोनों में किसी का भाग नहीं जाता है तो सेम लिखना। और यहां पर भाग देने पर कितना आता है 1। अब हमें क्या करना, सबका वर्गमूल निकालना। 0 का वर्गमूल कितना होता है 0। 1 का 1 होता है, 4 का कितना होता है 2। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का होता है कितना 2। 1 का 1 2 का निकलता नहीं है, तो 2 का 2 ही क्या रहेगा, देखो 1 का 1 और 2 का हो जाएगा वर्गमूल 2। 3 का निकलता नहीं है, 4 का कितना होता है 2। 3 का वर्गमूल 3 और 4 का 2 और 1 का 1। इतना सारा करो, या अच्छा है कि ये वाली लाइन याद करो, पहली लाइन। पहले आती है, बाकी सब इजी है। या मैंने कैसे बताया, पहले लाइन कैसे आती है वो ऐसा ही। अब बाकी कैसे करना है, बाकी हमें देखो सबसे पहले कॉस क्या करेंगे हम, उल्टा लिखेंगे। मतलब ये वाला यहाँ पर 1, फिर अंडर रूट के 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये उल्टा लिखना है, लिख दिया। अब ये लाइन लिखनी है, और tan का मतलब होता है साइन बटा कॉस। मतलब क्या होता है, तो साइन में कॉस का भाग देंगे। अगर मैं इसमें देखो 0 में 1 का भाग दे तो क्या है 0, और इसमें भाग देंगे क्या होगा, देखो 2 से 2 कट गया, इधर भी भाग में 2 इधर भी भाग में ये कट गया, ऊपर क्या बचा 1, ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा अंडर रूट का 3 बच गया। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर इधर भी 2 काट दूं, इधर भी 2 काट दूं, भाग देने पर तो साइन में कॉस का भाग देना है, तो ये और ये अगर मैं काट दूं तो क्या बचता है, ऊपर क्या बचता है 1 और नीचे बचना है अंडर रूट का 3 बचता है। आगे समझे। अब देखो यहाँ पर ये नंबर में इस नंबर का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। सेम नंबर दोनों, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया, 1 का भाग 1 में जाएगा आपके 1 बार। अब यहाँ पर देखो इसमें से भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बचा वर्गमूल 3, भाग में 1। अब 1 आपकी इच्छा तो लिखो, नहीं तो ना 1 भाग में लिखो, नहीं लिखो 1 ही है। 0 में 1 का भाग देने पर आता है 0, लेकिन 1 में 0 का भाग देने पर आता है अनडिफाइंड। क्या आता है अनडिफाइंड, यहां बोलते हैं अपरिभाषित। जिसको परिभाषित नहीं कर सकते, क्या लिखेंगे हम, परिभाषित नहीं कर सकते, अनडिफाइंड बोलते इंग्लिश में। अब क्या करना है आपको, बस ये 3 ही याद करने। पहला ऐसे लिखेंगे, दूसरा उसका उल्टा लिख देंगे, और इसमें इसका भाग देंगे। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐसे उल्टा करना है। कैसे, देखो ध्यान लगाना। सबसे पहले है कोसेक। कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा। कोसेक क्या होता है, और सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। और टेन क्या होता है, मतलब कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा। इन तीनों उल्टा कर देंगे। देखो इसका उल्टा यहाँ पर, इसका उल्टा यहाँ पर, इसका उल्टा यहाँ पर। 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, मतलब जिसको अनंत अनलिमिटेड। अब ये वाला देखो, इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करते क्या होता है वर्गमूल का 3। इसको उल्टा करेंगे कितना आएगा 2/√3। इसको उल्टा करेंगे कितना आएगा 2। अब इसको उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा वर्गमूल 2 और इसका उल्टा वर्गमूल 2। अब यहां पर वर्गमूल 3 का उल्टा 1/√3। देखो इसका उल्टा ये, इसका उल्टा 1/2 का उल्टा होता है 2/1।
और इसका उल्टा क्या होगा, 2/वर्गमूल का 3। अनंत का उल्टा 0 और 0 का उल्टा अनंत और 1 का उल्टा। जैसी लाइन ये है ना, इसके देखो ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, फिर ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा टेन कोट में भी होता है, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। साइन कोस में भी ऐसे लिखते हैं, टेन कोट में ऐसा लिखते हैं, और सेक कोसेक में भी ऐसा ही लिखते हैं। इन तीनों का उल्टा इधर आता है, इन तीनों उल्टा करेंगे ना ऐसे, ये वाली यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर, ऐसे करेंगे तो आपको टेबल आ जाएगी। उदाहरण नंबर 6 आपके देर का है, हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण क्या है आपके 90 डिग्री। तो ये है भाई आपका बी जो दे रखा है 90 डिग्री का है। इसमें ए बी भुजा है 5 सेंटीमीटर वो लिखा हुआ है, और कोण एसी भी कितना है आपका 30 डिग्री। हमें बताना है बीसी की भुजा की लंबाई कितनी है और एसी की लंबाई कितनी है, हमें बतानी है। ध्यान देना, देखो हमें एक तो ये वाला भी ज्ञात कर रहे हैं, मानना है कि ये वाला एक तो ज्ञात करना है और ये वाला ज्ञात करना है। क्या करने को ध्यान रखो, सिंपल। पहले हम ये इन दोनों को लेते हैं, ये और ये। मैंने बताया था आपको 8.1 में, क्या बताया था, ये तो है लंब और ये है आधार। लंब आधार किस में आता है, 10। कहाँ आता है, हम यहाँ लेते हैं 10। कितना डिग्री बताओ, 10 कितना डिग्री है, 10 30 डिग्री। 10 क्यों लिया, क्योंकि 10 में आता है लंब बटा आधार, बताया था ना लाभ का, उसके हिसाब से। अब 10 30 का मान कितना है वो हम टेबल में देखेंगे। 10 30 का मान कितना है, ये 10 है और ये 30 है। 10 30 का मान कितना है, 1/वर्गमूल का 3। ये आएगा 1/वर्गमूल का 3। लंब बटा आधार, लंब कितना देर का है 5, आधा कितना है ये याद करना, ये 5 है और ये कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। कितना गुणा करेंगे बताओ, बीसी का मान कितना आएगा, 5/3 सेंटीमीटर। देखो एक बार और, अब हमारे पास ये दे रखा है, ये ज्ञात करना है। ये तो क्या है लंब और ये क्या है कर्ण, क्योंकि कोण यहाँ पर है। कोण के सामने लंब होता है और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ये लंब है और ये कर्ण है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कहाँ आता है बताओ भाई, लंब और कर्ण कहाँ पर आता है, साइन में। बताया था ना भाई, लाल बट्टा कक्का बताया था, साइन कोस टेन, लंब बटा आधार में ले लिया हमने यहाँ पर। अब हमें ये दे रखा है और ये ज्ञात करना, लंब और कर्ण, ये किस में आता है, साइन में। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, साइन। कितना डिग्री है यहाँ पर कोण, 30 डिग्री। साइन क्यों लिया, क्योंकि लंब दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना। साइन 30 का मान टेबल में कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। हमें यहाँ पर लेना है 1/2। ये लंब है कितना देर का है 5, और कर्ण मतलब है एसी। अच्छा गुणा करेंगे तो क्या होगा, एसी बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। आएगी भेजा में 8.1 का भी इसमें इस्तेमाल करना, 8.2 का भी। 8.1 में तो ये टेबल, और 8.2 के अंदर टेबल का मान, ये धन टेबल का यूज करना है। अब ये देखो हमारे पास उदाहरण दे रखा है PQR त्रिभुज है, जिसमें Q क्या है आपके 90 डिग्री का है। अब PQ दे रखा है और PR दे रखा है, हमें इन कोणों का मान ज्ञात करना है। ये तो 90 डिग्री है, ये कोण और ये कोण बताना है कितना होगा। पहले आप ये वाला कोण ज्ञात कर लो, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान रखो। हमारे पास क्या दे रखा है, लंब और कर्ण दे रखा है। लंब कर्ण के बारे में बताया था आपको अभी मैंने। लंब और कर्ण का मतलब होता है साइन दे रखा है, लंब कर्ण का मतलब क्या होता है, साइन। अब पहले वहां पर कोण था, अब यहाँ कोण है नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर कोण जो है वो कितना थीटा, पहले यहाँ पर 30 डिग्री था, अब वहां है नहीं तो हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब वो क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। क्या लिखा हुआ है, साइन ही क्यों लिया, क्योंकि लंब भी दे रखा है और कर्ण भी दे रखा है। साइन थीटा का साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, ये तो है लंब और ये दे रखा कर्ण। बताओ कितना है, 3 है और 6 है। साइन थीटा का साइन थीटा,
3 का भाग, क्या भाग होता है 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी। अभी 1/2, देखो यहाँ साइन है, इधर भी साइन लो। साइन में 1/2 कब आता है? साइन में 1/2 कब आता है? 30 डिग्री में। साइन 1/2 कब आता है? साइन में यहाँ आता है आपके, देखो ये तो है साइन थीटा, और ये जो 1/2 है ना, वो साइन के अंदर, क्योंकि यहाँ साइन, इधर भी साइन लो। ये किसका मान है? ये है साइन 30 का मान। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, ये वाला और ये वाला क्या है आपके? सेम है। तो थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। अगर ये दोनों सेम, ये दोनों भी, थीटा कितना आ गया आपके? 30 डिग्री। ये 30 आ गया। अब ये कोण ज्ञात करना, बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ऐसे भी क्या करते हो आप, एक तरीका और भी है, ऐसे करो तो भी कर सकते हो, एक तरीका और होता है आपको, देखो ऐसे। हम क्या करें इस बार, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, इसको हम x मान लेते हैं। ऐसे मान लो कि x कोण, अब तो वहां पर भी x y z कुछ भी मान लो, मर्जी है। देखो जब थीटा यहाँ पर होता है, थीटा जब यहाँ पर है तो ये क्या होता है? थीटा के पास में क्या होता है? आधार, बेस, और 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। a और k कहाँ आता है बताओ? a और k अभी बताया था आपको, देखो टेबल में a k कब आता है? कॉस में आता है। कहाँ आता है? कॉस में आता है। हमें क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है कॉस। कोण कितना है? x। कॉस क्यों लिया? क्योंकि आधार दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना है, बेस और h। अब देखो cos x का cos x, a कितना है? 1, और कर्ण कितना है? 2। सेम यहाँ लिखेंगे cos x। अब 1/2, cos की लाइन में 1/2 कब आता है? बताओ cos की लाइन में 1/2 कब आता है? 60 डिग्री। कब आता है? 60 डिग्री में आता है। तो यहां लिखेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं? cos 60 डिग्री। थोड़ा अगर ध्यान लगाएंगे, ये वाला और ये वाला सेम है, x का मान कितना है? 60 डिग्री। मतलब ये 60 डिग्री है और वो 30 डिग्री है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों योग कितना होता है? 180। 180 में से 90 घटा दो, 30 घटा दो, कितना आएगा? 60 आएगा। ये उदाहरण दे रखा है कि साइन a माइनस बी का मान ये रहा, और कॉस a माइनस बी का मान ये रहा। बताओ a और b का मान क्या होगा? और यहाँ पर ये कह रहा है a और b की जोड़ जो कितनी है बताओ? 0 से लगाकर 90 के बीच में। ऐसे ही लिख रहा है जो उत्तर आएगा, और अगर आप जोड़ोगे तो जो उत्तर आएगा वो a की और b की जोड़ कितनी आएगी? 0 से ज्यादा और 90 से कम भी हो सकती है, और 90 के बराबर भी हो सकती है। इसमें a का मान बड़ा होगा और b का मान छोटा होगा। ऐसे ही बता रहा है कि आपको ऐसे उत्तर निकालने हैं जिनकी जोड़ 90 या 90 से कम हो, और a बड़ा होना चाहिए और b छोटा होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। देखो ध्यान देना, पहला ये वाला साइन a माइनस बी का मान कितना है? 1/2। इंपोर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का आता है एग्जाम में। ये लिखा हुआ साइन a माइनस बी का मान 1/2, और नबी किया था ना यहाँ पर ऐसे, सेम ऐसे लिखकर ऐसे किया था। ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। यहाँ 1/2 का मतलब क्या होता है? साइन 30 होता है ना, बताया ना अभी आपको, सेम। नहीं तो यार टेबल पे देख लो, साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं, साइन का साइन, a माइनस बी का a माइनस बी। अगर इधर साइन तो इधर भी साइन लो। ये जो 1/2 है किसका मान है? साइन किसका मान है? ये साइन 30 का मान है। किसका मान है? पहले हमने ये लिख दिया। अब इधर साइन तो देखना है कि ये वाला मान साइन की टेबल में कब आता है। अब हमें क्या करना है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, तो ये वाला भी क्या रहेगा? सेम। a माइनस बी का मान कितना आएगा? 30 डिग्री। और ये होगा आपका समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं दूसरी लाइन, वो वाला क्या लिखा बताओ? कॉस a प्लस बी बराबर दे रखा है 1/2। ये कॉस का कॉस, a प्लस बी, और 1/2 का मान क्या होता है? देखो अभी मैंने बताया था, कॉस 1/2 का मान क्या होता है? कॉस 60। पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था, नहीं तो भी टेबल देख लो। कॉस 1/2 कब आता है? 60 डिग्री में। कब आता है? 60 डिग्री में आता है।
तो हमें यहाँ लिखना है cos 60 डिग्री। अब देखो जब ये वाला और ये वाला बराबर है तो बताओ a प्लस बी का मान कितना आने वाला है, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को लेकर चैप्टर में 3 करवाया था ना आपको एलिमिनेशन में, मतलब विलोपन विधि से हल कर लो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये और ये लो, ए बी का मान याद करो। ये कितना लिखा हुआ है, a माइनस बी बराबर 30, ये है 30, और a प्लस बी बराबर, इसको करेंगे हम हल। देखो साइन चेंज करो, साइन बदल ऑलरेडी चेंज है, ये कर जाएगा। एक और एक है कितना हो गया 2a बराबर 90, जोड़ लो 60 और 30 90, गुणा है तो a का मान आएगा 90/2, कितनी बार जाएगा 45 बार। अब a का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, 2 में तो जैसे यहाँ रख देंगे, यहाँ रख दो। हमें क्या लिखना है, a का मान समीकरण नंबर 2 में या समीकरण नंबर 2 में रखने पर, रखो देखो इधर रखते हैं। ए का मान कितना है 45, जहां ए है वहां क्या लिखो 45, प्लस बी बराबर 60, प्लस बी बराबर 60, उधर भेज दो उसको। तो बी का मान आएगा 60 माइनस 45, कितना हो गया 15 डिग्री। हमें इनके मान ज्ञात करने हैं, टेबल में देखकर इसका मान आपको लिखना है और इसको क्या करना है, हल करना है। जैसे यहाँ पर टेबल के मान लिखे हुए हैं आपके, इसको ध्यान रखते हुए इसका मान करना। यहाँ पर देखो साइन 30 का मान ये रहा, कॉस 30 का मान ये रहा, साइन 60 का मान ये है, कॉस 60 का मान ये है। वो मान आपको यहाँ पर रखने हैं। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, कॉस 60 का मान, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, प्लस साइन 30 का मान, कॉस 60 का मान। साइन और कॉस ऐसे हैं कि अगर इनकी जोड़ 90 हो रही है दोनों के मान सेम आएंगे। अगर इनकी जोड़ 90 हो रही है, साइन कॉस में भी ऐसा होता है, टेन कोट में भी होता है और सेक कोसेक में भी होता है। जब भी इन दोनों की जोड़ 90 होगी तो जो साइन और कॉस का जो मान आएगा वो सेम आएगा, साइन कॉस टेन कोट और सेक कोसेक में। अब गुणा भाग करो, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके 3, और ये कितना 2 दूनी, गुणा करने पर होगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब आते हैं यहां पर 1 का 1, 2 दूनी 4, 4 आएगा भाई आपके लसब। ये दोनों सेम तो ये वाला भी सेम, 3 और 1 कितना हो गया 4/4, बाकी कितनी बार जाएगा 1। टेबल का मान याद है, जमाओ गुणा भाग करो उत्तर आ जाएगा। हमें इनके मान याद करना है। 2 का tan 45 का मान होता है 1 टेबल के अंदर, वो टेबल का मान आपको आना चाहिए। cos 30 का मान कितना होता है अभी बताया था आपको, √3/2 का होल स्क्वायर। और साइन 60 का मान कितना होता है अभी बताया था आपको, साइन कॉस में जब दोनों की जोड़ 90 हो दोनों का मान सेम रहता है। इसका ये आया है तो इसका भी यही आएगा। अब ये हो रहा है आपके 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 रहेगा और 2 का 4, इधर भी 3 और 4। अब देखो यार सिंपल ध्यान देना भाई, ये माइनस का है और ये सेम सेम दिख रहा है, बट ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट गया, पीछे ये बचा हुआ है 2 एकम 2। हमें इसका मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इधर cos 45 का मान कितना होता है 1/√2।
sec 30 का मान कितना होता है? 2/√3 प्लस cosec 30 का मान कितना होता है? 2 होता है। इसको हल करेंगे, तो हल करना इजी है, हर का परिमेयकरण थोड़ा हार्ड रहेगा और कुछ नहीं। ये बराबर का बराबर, ये कितना है? 1/√2 और यहां पर √3 क्या आने वाला है आपके? लसअप। ये और ये सेम, ऊपर वाला 2 भी क्या आएगा? सेम। और यहां कुछ नहीं हो क्या करते हैं? नीचे कुछ नहीं हो क्या करते हैं? इसको इससे गुणा करते हैं। जब भी यहां कुछ नहीं होना, इसको इससे गुणा कर लेते हैं, तो क्या आएगा? 2√3। अब ये आएगा नीचे, नहीं हो जाएगा उल्टा, ये आएगा नीचे और ये हो जाएगा आपके उल्टा। मतलब कितना आएगा? √3/2 + 2√2 3 गुणा करेंगे, क्या आएगा? देखो ये तो आएगा आपके √3। अब यहां गुणा करेंगे, पहले इसको गुणा करना है इससे, तो क्या आएगा? 2√2। अब इसको गुणा करेंगे इससे, 2 का 2 और वरुण वरुण गुणा कर लो, 2 तिया 6। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन भी ले सकते हो। काटेगा कहां से? ऐसा करता है, कॉमन ले सकते हैं। काटने के लिए एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। 2 लेंगे यहां पर हम कॉमन, इधर कौन बच गया? इधर कौन बच गया? अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है हर का परिमेयकरण। क्या करना है? हर का परिमेयकरण। यहां से वर्गमूल हटाना है। ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा ध्यान दोगे समझ आएगा। यही नंबर को हम यहां पर भी लिखने वाले हैं और हम यहां पर भी लिखने वाले हैं। ये किसका है? प्लस का, तो हमें यहां पर क्या लेना है? माइनस में। ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। जो गुणा मैंने इसको लिखने की जरूरत नहीं, केवल इसको ध्यान रखना। ये प्लस का, हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर माइनस का लेना पड़ेगा। पहले ऐसे नहीं था, पहले हमने जो किया था ना, ये वाला, ये आपका सिंगल नंबर ही था। ये वाला सिंगल नंबर में तो प्लस माइनस करने की जरूरत आपको है नहीं, जबकि यहाँ पर आपको एक बार प्लस का यहाँ लेना पड़ेगा माइनस का। अब गुणा करो, ये है आपका √3 और ये कर देते हैं यहाँ पर √2 माइनस का √6। इधर देखो, 2 का 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। a + b, a - b का मतलब क्या होता है? a² - b²। क्या होता है? a² - b²। अब गुणा करो ऊपर, 3 दूनी 6 और ये 6 तिया 18। अब ये वाला, इसमें क्या करें? 2 का 2, स्क्वायर हट गया तो वर्गमूल गया, स्क्वायर हट गया तो अब ये लिखेंगे √6 और √18। अब ये 2 का 2 और ये कितना है? 4। इसका 4 माइनस का 4। अब हम क्या करते थे? उसको ऐसे लिखेंगे यहां पर, ये तो है ऊपर √6 माइनस √18 और ये कितना हुआ? 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ जाएगा। आपकी इच्छा है, ये उत्तर भी आपका राइट है, लेकिन हम चाहे तो साइन बदल दो, चिन्ह बदलो। अगर आपने इसका चिन्ह बदला तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस का किसमें हो जाएगा? प्लस में, और जो प्लस का है वो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस में। अगर साइन बदलना चाहो तो बदल सकते हो, और यहाँ कॉमन लेना तो कॉमन भी ले सकते हो। √6 कॉमन आता है, आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। ये उत्तर भी आपका राइट है, और आप चाहो तो √6 कॉमन भी ले सकते हो। इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, √3 बार। एक का इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा √3 बार। भाग में कितना है आपके? 8। ये उत्तर भी राइट है, ये उत्तर भी राइट है, ये उत्तर भी राइट है। हमें जब भी भाग में वर्गमूल का साइन आएगा, हमें हर का परिमेयकरण करना ही पड़ेगा। भेजन बहुत
यहां से हर, अब एक सवाल और है वो समझा बाद में ऑटोमेटिक हम जाने हम नहीं आ। ये देखो ये क्वेश्चन दे रहेगा, हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, पहले लाइन लिखो ऐसे, साइन 30 का मान, टेन 45 का मान, कोसेक 60 का मान, 2/√3, सेक 30 का मान केवल 2, सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 मान होता है 2/√3, कितना होता है, प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, और कोसेक का मान कितना होता है 1। जो ऊपर मान है वही यहां पर आएंगे सेम। अब क्या करना है देखो, वापस से हमें यहाँ पर लाइन खींचनी है। अब क्या करना है देखो, ध्यान लगाओ, इस ऊपर क्या लेंगे हम, प्लस अप, ऊपर क्या लेने वाले हम, पहले यहाँ ऊपर लेते हैं, ऊपर क्या सब आ रहा है 2√3, ऊपर आ रहा है 2√3, तो यहां पर भी कितना आएगा 2√3, नंबर सेम लिखे हुए है ना। अब देखो 2 से 2 कट गया, उधर क्या बच गया √3 बच गया, अब √3 गुणा करेंगे 1 से, क्या आएगा √3 प्लस का प्लस। अब यहां कुछ नहीं है ना भाग में, तो इसको पूरा इससे गुणा कर देता, तो क्या आएगा 2√3, √3 कट गया, ये इससे कट गया, 2 दूनी कितना है आपके 4। अब सेम चीज यहां पर आएगा नीचे भी, √3 से √3 गया, क्या बच गया 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट गया, क्या बच गया √3, 2 कट गया ना, अरे 2 से 2 गया तो क्या बच गया, इसको गुणा करेंगे 1 से, √3 आएगा। अब ये देखो यहां कुछ नहीं है तो इसको तो गुणा कर लेते, क्या आता है 2√3, ये वो मेन लाइन है बीच पर। अब क्या करना है देखो, ध्यान लगाना, अब देखो यहां पर ये 2 बार है √3 और यहां 1 बार √3 है, ये अकेला है, ये 2 बार √3 है, ये 1 बार, 2 और 1 कितना हो गया 3 बार। और एक ध्यान रखना भाई, ये वाला इधर भी 2√3 है भाग में, इधर भी भाग में ये है, कट गया, और ये 1 और ये 2 बार कितनी बार हो गया 3 बार √3 माइनस का 4। और ये देखो ये कितनी बार है 2 बार √3, और ये कितनी बार है 2 और ये कितना हो गया, ये भी हो गया आपके 3 बार √3, और प्लस का उत्तर यहां तक ही है, लेकिन आगे ये क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा हर का परिमेय, हमें क्या करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण, वो साइन अलग है ये साइन अलग है, तो कटेगा नहीं, कटेगा तभी जब पूरा ब्रैकेट मिलेगा। तो अब हमें करना है हर का परिमेयकरण, तो जो नंबर दे रखा उसको यहां लिखो, कितना है बताओ 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। अब पहले यहां पर देखो, यहां पर प्लस था तो हमने यहां पर क्या लिया, अब यहां प्लस है तो यहां पे क्या लेने वाले हम माइनस लेने वाले, तो लो माइनस, देखो यही नंबर, देखो ध्यान देना पहले वाले में यहां पर ब्रैकेट था तो हमने 2 को नहीं लिया, यहां पर ब्रैकेट नहीं है तो पूरा नंबर लेना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहां पर हम 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4, यहां प्लस है तो यहां पर माइनस लेना है, ऊपर वाले को ध्यान नहीं देना है, पिछले वाले में ऊपर वाला को अलग ही नंबर था, जो नंबर यहां पर है ना इसी नंबर को यहां और यहां लिखना है, साइन चेंज करना है, बस इसी को देखना है, वो तो मैच हो जाए तो अच्छी बात है, अब ये इससे मिल गया तो अलग बात है, हमें इस नंबर को लेना है यहां और यहां लिखना है, जो साइन यहां उससे अलग लेना है, अब ये उससे मैच कर रहा है तो वो अलग बात है, कभी कभार मैच नहीं होगा, देखो यहाँ पर देखो ये अलग है ये अलग है, तो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है जबकि यहाँ पर मैच हो गया इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे देखो ध्यान देना, आगे मैच होने के कारण देखो ये और ये सेम हो गया, हमें यहाँ पर लिखना है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, और इधर 1 बार प्लस में 1 बार a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है a² माइनस b²। अब यहां लगेगी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहां पर देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये 3, 9 चौ कितना हो गया, 9 इंटू 3 कितना होता है 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसका स्क्वायर रूट हटेगा और ये 9 हो जाएगा। और 4 का कितना होता है 16। अब यहां पर ध्यान देना, अब देखो इसको हमने हल किया था अभी, इसका मतलब कितना होता है 27, इसका मतलब भी कितना होगा 27, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 वर्गमूल 3 कितना आएगा 24 वर्गमूल 3 प्लस 4 चौ कितना होता है पीछे 16। और यहां पर देखो 27 में 16 गए कितने बच गए 11, कितना बच गया पीछे। अब देखो ये भी प्लस का है और ये भी, दोनों जोड़ेंगे 27 और 16 कितना होता है 43, 43 माइनस 24 वर्गमूल 3 बटा 11। अब हम क्या करेंगे, यही उत्तर इसका, आगे हल होता ही नहीं है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसको हल करना है, क्या उत्तर आएगा बताना है। यहां लिखा हुआ 10 30 और 10 30 का जो मान है वो होता है कितना 1/√2। तो हमें क्या, जहां 10 है हमें क्या लिखना है, ये लाइन है मेन और 2 का 2, 10 30 का मान होता है 1/√3। अब 1 का 1 प्लस का प्लस और 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। ऊपर आ गए यहां पर आपके होल स्क्वायर। अब गुणा करेंगे, देखो 2 एकम 2/√3 और यहां पर 1 का 1 प्लस का प्लस स्क्वायर हट गया, देखो 1 का 1 हो गया, स्क्वायर हट गया तो रूट हट गया, 1/3 आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर तो सेम लिखना है 2/√3 और यहां पर क्या होगा 3 आएगा आपके लसप। अब यहां कुछ नहीं है, जब भी भाग में कुछ नहीं होता है ना, इसको इससे गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखना है 2/√3। अब यहां पर आपके प्लस है, प्लस करेंगे, माइनस माइनस करना, जोड़ो 3 और 1 कितना होता है 4/3। अब ये नंबर आएगा नीचे, ये हो जाएगा उल्टा, ये नंबर आएगा ऐसे नीचे और ये नंबर हो जाएगा आपके उल्टा ऐसे, जो कटे वो काट दो, बाकी आपको लिखना है। देखो ये इससे जाएगा आपके 2 बार, तो क्या आया, ये आया है आपके 3/2√3। हमें यहां पर करना है हर का परिमेयकरण करना है। कैसा करेंगे हम, ये वर्गमूल 3 है ना, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ गुणा करेंगे 2 बार। देखो ऐसे, यहाँ नीचे भाग में वर्गमूल आ गए, हटाने के लिए क्या करेंगे, हमें हर का परिमेयकरण करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण। ये √3 को यहां भी गुणा करना है, यहां भी गुणा करना है, करो तो क्या आता है 3/3 आता है। इस 3 का 3 वर्गमूल 3 हो गया आप, क्योंकि संख्या को वर्गमूल से गुणा नहीं कर सकते। अब यहां पर 2 का वर्गमूल को वर्गमूल से गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा 9 हो जाएगा। वैसे तो ये 9 होता है और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, वर्गमूल हट जाएगा। ये ऐसे भी कह सकते हो 3 3 2 बार है ना, जोड़ा बन गया तो 1 नंबर बाहर, 3 जो कटे वो काट दो, 3 से 3 गया तो क्या आया वर्गमूल का 3/2। वैसे अब शब्द में है ये बता रहा ये किसका मान है, ये sin 60 का भी मान है और cos 30 का भी मान, आगे पूछे तो, नहीं तो यहां तक आपको करना ही। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है,
लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, माइनस, और यहां पर क्या है, प्लस। लगभग आपके सब चीजें क्या है, सेम है। ये जो भी हम करवा रहे हैं यहाँ पर, ये जो भी चीज है सब क्या है, आपके सेम है। कॉपी कर लो इसको, बोलिए सेम, बस प्लस क्या आ गया, माइनस आ जाएगा, उधर पड़ा है हाउस में, रहना दो। ऐसे वापस लिख दो एक बार, देखो 2 का tan 30 का मान, अगर समझ नहीं आया तो देख लो वापस एक बार और। 1 का tan 30 का मान का होल, गुणा करेंगे क्या आएगा, 2/वर्गमूल का 3। 1 का 1 स्क्वायर गया, वर्गमूल गया 3, और यहां पर आपके आने वाला है 2/वर्गमूल का 3, और यहां पर 3 आएगा आपके एलसी लसअप आएगा, 3 एकम 3 माइनस 1, ऊपर है आपके 2/3 और भाग में है घटाओ 2/3। अब ये संख्या आएगी भाग में और ये संख्या हो जाएगी उल्टी, जो कट गया वो काट दो, जैसे ये और ये कट गया, क्या बचा, 3/वर्गमूल का 3 बच गया। अब हमें करना है हर का परिमेयकरण, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण मतलब यहां से वर्गमूल हटाना है। इसी नंबर को हम यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे। ये तो हो गया आपके 3/3, और ये कितना आपके 3, जो कटे वो काट दो, 3 से 3 गया, क्या बच गया। अब ये उत्तर भी राइट है, और ये जो वर्गमूल 3 है वो cot 30 का मान भी है और tan 60 का मान भी है। टेबल के मान याद है तो आराम से कर सकते हो। तो देखो ये तो वो आपका मेन लाइन है, 5 का 5, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, 4 का 4, sec 30, cos 30 का मान था 1/√3/2 होता है, तो इसका आएगा 2/√3, 2/वर्गमूल 3, ऊपर आएगा आपके स्क्वायर, इसका मान होता है 1। वो मान आपको मालूम होना चाहिए। अब sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। अब आगे सवाल करते हैं। अब यहां देखो 5 का 5, पहले हटाओ ब्रैकेट, 5 का 5 और ये कितना आएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब आते हैं यहां पर प्लस 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 3, और साथ में माइनस 1 का 1। अब आते हैं यहां पर 1 का 1 और 2 का 4, इधर स्क्वायर गया वर्गमूल गया तो 3 का 3 ही रहेगा, और 2 का कितना हो जाएगा 4। आगे गुणा भाग करो, देखो ये कितना है 5/4, और ये कितना है 4 चौक 16/3, फिर माइनस का 1, और 4 आएगा यहां पर आपके लसअप, ये दोनों सेम तो ये दोनों भी सेम। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान लगाना, ये वो मेन लाइन है, ऊपर लेना पड़ेगा आपको एलसीएम, कितना एलसीएम आएगा 12, और यहां पर कितना लिखा हुआ है 4/4। ऊपर देखो यहां पर 4 के पहाड़ नेड़े में 12 कब आता है 3 बार में, 3 × 5 करेंगे तो ये होता है 15, फिर क्या है प्लस। अब यहां पर है 3 के पहाड़े में 12 कब आते हैं 4 बार में, 4 × 16, 16 चौक 64, 64, और जब कुछ नहीं हो भाग में तो इस 1 को गुणा करेंगे 12 से, 12 एकम
देखो 15 में से 12 गया 3, 3 और 64 63 बटा, भाग में कितना आएगा यहाँ पर आपके 1, कर दिया 4 में 4 का भाग, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, उसको ऐसे लिखेंगे हम 63 बटा 12। हमारे पास दिया हुआ है tan a प्लस बी का मान ये है, tan a माइनस बी का मान ये है, और a और b की जो जोड़ है वो कहां से कहां तक आती है, 0 और 90 के बीच में। a और b को जोड़ोगे 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर या 90 से छोटा वैल्यू होगा, और a बड़ा आएगा b छोटा आएगा। तो बताओ a का मान क्या है और b का मान क्या है। ये उदाहरण में भी दे रखा है, देखो हमारे पास लिखा हुआ है tan a प्लस बी बराबर कितना लिखा हुआ है, वर्गमूल का 3 लिखा हुआ है। अब देखो इधर आपके 10 है, इधर भी आपको 10 ही लेना है, और ये जो मान है कितना है आपके, देखो 10 वर्गमूल 3 कब आता है, वर्गमूल 3 कब आता है, 10 60, वर्गमूल 3 किसका मान है, 10 60 का मान है, किसका मान है। तो हमें यहां पर लिखना है tan a प्लस बी, और ये जो मान है किसका है, tan 60 डिग्री का मान है। अब देखो जब आपका ये वाला और ये वाला सेम है, इसका मतलब ये भी क्या है, तो हमें लिखना है a प्लस बी का मान कितना होगा, और ये होगा आपके समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं दूसरी लाइन पर, दूसरी लाइन ये दे रखी, तो क्या लिखा हुआ है, tan a माइनस बी बराबर दे रखा आपके 1 बटा वर्गमूल का, इधर 10 तो इधर भी 10 लो। अब ये किसका मान है आपके, tan 30 का मान 1/√3 है। हमें क्या लिखना है यहाँ पर, tan 30 लिखना है, यहां लिखूंगा मैं tan a माइनस बी, ये किसका मान है, 30 का मान है। ये हो गया समीकरण नंबर, किसका, tan 30 का मान है, ये है tan 30 का मान। अब देखो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, ये वाला और ये वाला सेम, तो ये दोनों भी, मतलब a माइनस बी का मान आने वाला है। अब हमें लेना है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों ही लो। a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। लगभग समीकरण यही आएंगे हर क्वेश्चन में, बस ये वाले चेंज होते रहते हैं, tan की जगह cot, कभी कुछ लिखा कभी कुछ लिखा हुआ है, जो कटे वो काट दो। b से b गया, 1 और 1 2 बार a, और ये गुणा है तो a का मान होगा 90/2, कितना आएगा 45 डिग्री। ये आया आपके a का मान। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रख लो। हमें यहाँ पर क्या करना है, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ रखो, a का मान कितना है 45, जहां a है वहां क्या लिखो 45, प्लस b बराबर 60, प्लस b बराबर, उधर भेज कर b का मान याद कर लो, b का मान आएगा 60 माइनस 45, कितना डिग्री 15, b का मान कितना है 15।